सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन यह भी अंतरिम ही है, अंतिम नहीं। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता अपनाया है, यानी कानून पूरी तरह रद्द भी नहीं किया और कुछ प्रावधानों पर रोक भी लगा दी। यानी न तुम जीते न हम हारे। इस तरह सरकार इसे अपनी जीत भी कह सकती है और मुस्लिम पक्ष भी कह रहे हैं कि उन्हें भी कुछ राहत मिली है। आपको मालूम है कि सरकार ने विपक्ष की सारी आपत्तियों को खारिज करते हुए अप्रैल में बजट सत्र के दौरान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित कर दिया था। इसे लेकर देश भर में जबरदस्त विरोध हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों और कई व्यक्तियों ने इस संशोधन को चुनौती दी। इस मामले में 22 मई को सुनवाई पूरी कर ली गई थी और निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था। सोमवार 15 सितंबर को सीजेआई BR गवई और जस्टिस AG मसीही की बेंच ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया। आइए देखते हैं कि इस आदेश में क्या कुछ खास है। सरकार के पक्ष में इसमें जो बातें जाती हैं वह यह है कि कोर्ट ने संशोधित कानून को पूरी तरह रद्द नहीं किया है। कोर्ट का कहना है कि ऐसा केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। इसके अलावा वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान भी जस का तस लागू रहेगा। कुछ किंतु परंतु के साथ मुस्लिम पक्ष के फेवर में भी जो बातें जाती हैं उनमें कुछ खास बातें इस तरह हैं कि वक्फ करने के लिए वाकिफ के 5 साल इस्लाम के अभ्यास के अनिवार्य शर्त को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यह भी तब तक है जब तक राज्य नियम नहीं बनाता। इसके अलावा कलेक्टर को वक्फ संपत्ति विवाद तय करने के अधिकार पर रोक लगाई गई है। यह अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल या अदालत का ही होगा। जब तक वक्फ संपत्ति का विवाद अदालत या ट्रिब्यूनल में लंबित है, उस पर किसी तीसरे व्यक्ति को नया अधिकार नहीं दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या पर भी आदेश दिया गया है, जिसके अनुसार केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अधिकतम 4 और राज्य वक्फ बोर्डों में 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। इस पर बड़ा विवाद था। सरकार के नए कानून में गैर मुस्लिमों की संख्या तय नहीं थी। साथ ही कोर्ट ने बोर्ड का CEO मुस्लिम ही नियुक्त करने को कहा है, लेकिन ये केवल सलाह है। गैर मुस्लिम के होने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इस तरह यह फैसला मोटे तौर पर सरकार के पक्ष में जाता है, लेकिन कुछ इफ नो बट के साथ मुस्लिम पक्ष को भी राहत मिली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए कहा है कि हमारे बिंदुओं में से भी अधिकांश स्वीकार किए गए हैं। खैर, अब देखना होगा कि अंतिम फैसला कब और कैसे आता है।